अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कराची में थानेदार का गैर कानूनी इक़दाम 3 अफराद की जान ले गया। मकान खाली कराने के लिए SHO जौहराबाद का दूसरे थाने की हुदूद में धावा। आला पुलिस हुकाम के हुक्म पर SHO जौहराबाद समेत पूरी पुलिस पार्टी गिरफ्तार। पुलिस मोबाइल और असलहा भी जब्त। सरकार की मुद्दत में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज। दूसरे मुकदमे में पुलिस ने मकतूलीन को ही उनकी मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। इल्ज़ाम आयद किया कि मकतूलीन ने पुलिस से झगड़ा किया। निसार शाह की फायरिंग से उसके 3 साथी मारे गए और 1 पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। SHO पैसों के एवज मकान खाली कराने पहुंचा था। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड का हवाई फायरिंग के मुल्जिमान पर सरेआम तशद्दुद। मुल्जिमान की हवाई फायरिंग और डॉल्फिन एहलकारों की मुल्जिमान पर सरेआम तशद्दुद की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। SP के मुताबिक डॉल्फिन टीम ने तशद्दुद करके SOP की खिलाफ वर्जी की। डॉल्फिन टीम को मुअत्तल कर दिया गया। डील करने वालों के शहीदों के कब्रिस्तान नहीं होते। अब कठपुतली के जाने का ऐलान होने वाला है। बिलावल भुट्टो जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर खिताब। कहा, पाकिस्तान में नाम की जमहूरियत है। चौधरी को इस्तेमाल किया गया और कभी किसी निसार को। जमहूरियत पर हमले होते रहे, अवाम के वोट पर डाका डलता रहा। आज पाकिस्तान के अवाम कठपुतली और सिलेक्टेड राज भुगत रहे हैं। लाहौर में कैंप कायम कर रहे हैं। यहीं से कठपुतली को घर भेजने की तहरीक शुरू होगी। आसिफ जरदारी की गढ़ी खुदा बख्श जलसे में सरप्राइज एंट्री। खिताब में कहा, पाकिस्तान अमीर मुल्क है, गरीबों का नसीब बदला जा सकता है। अच्छा वक्त आएगा, अवाम की तकदीर बिलावल तब्दील करेंगे। बिलावल जरदारी के पास सवाए इसके कि वो अपनी वालिदा और दादा की कब्र के ऊपर सियासत करें, इसके अलावा उनकी जिंदगी में और कुछ नहीं। इसके अलावा वो एक बहुत बड़ा सियासी सिफर है। शहबाज गिल ने बिलावल को सिफर सियासतदान करार दे दिया। कहा, बिलावल को याद नहीं इन्होंने किस तरह मुल्क को लूट कर खाया। जरदारी साहब खुशफहमियों का शिकार हैं। फवाद चौधरी का भी जवाबी वार। कहा, बरसी पर छोटे सियासतदानों की कद से छोटी बातें देखकर दुख हुआ। पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी पार्टी को जरदारियों ने टके टोकरी कर दिया। भुट्टो जैसे कदावर सियासतदान की सियासत आज सियासी बोनों के कब्जे में है। नुकसान होता है जब सियासी जमातों का स्ट्रक्चर ना हो। पाकिस्तान के पहले कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कल वफाकी काबीना के इजलास में पेश होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। मुल्की सिक्योरिटी, अमन व अमान और बॉर्डर मैनेजमेंट की सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास का एलामिया जारी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और आला सिविल और मिलिट्री हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक है। पाकिस्तान किसी दाखिली खारजी खतरात से नबर्द आज़मा होने की सलाहियत रखता है। राना शमीम की जानिब से सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनने के लिए उम्र छुपाने का इंकशाफ। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने राना शमीम को मुस्तकिल जज बनाने की तजवीज़ मुस्तरद की थी। गवर्नर सिंध को खत लिखकर राय से आगाह भी किया था। जज बनते वक्त राना शमीम की उम्र 62 साल से जायद हो चुकी थी। जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली के खत में इंकशाफ बताया कि बार काउंसिल के रिकॉर्ड में पैदाइश का साल 1946 से बदलकर 1950 किया गया। राना शमीम को सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने की कोई समरी रिकॉर्ड पर नहीं। बतौर एडिशनल जज राना शमीम की ईमानदारी मुश्तबा और काबिलियत मायूस कुन रही। राना शमीम हाई कोर्ट का जज बनने की अहलियत नहीं रखते। राना शमीम के बयाने हलफी से तासुर आम है कि नवाज शरीफ को फायदा होगा। जिस दिन शवाहिद जाहिर कर दिए, लोगों की स्टोरीज धरी रह जाएंगी। इरफान हाशमी की ARY न्यूज़ के प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, जिस दिन शवाहिद सामने लाया, लोगों को बहुत मुश्किलात होंगी। शवाहिद पेश कर दिए कि राना शमीम तन्हा नहीं थे, कोई काउंटर रिएक्शन नहीं दे रहे। हम तहकीकाती सहाफत कर रहे हैं। महसूस हुआ कुछ गलत हो रहा है, जिसकी तहकीकात की और हकीकत सामने लाए। मैंने गलत स्टोरी की है तो बरतानवी अदालतों में चैलेंज करें।
कराची में बारिश से सर्दी और शहरियों की परेशानी बढ़ गई। बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। शादमान नाला सफाई ना होने के बायस उबल पड़ा। उर्दू यूनिवर्सिटी के करीब फिसलन के बायस बस उलट गई, 3 मुसाफिर जख्मी। कराची वालों के लिए दोहरी परेशानी, गैस के बाद 200 से जायद बिजली के फीडर्स बंद। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है 1900 में से 790 फीडर से बिजली की फराहमी जारी है। शहर के कई इलाके अंधेरे में डूबे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में पहले मुर्तजा वहाब की सरजनेश, फिर मौफी कबूल। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। मुर्तजा वहाब की गैर मशरूत पर मौफी पर हुक्म कुछ देर बाद वापस। आइंदा ओहदे को सियासत से दूर रखने की हिदायत। मुर्तजा वहाब ने 2 बार मौफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट का गटर बागीचा की तमाम आराजी पर कब्जा खत्म कराने का हुक्म। मुर्तजा वहाब की बहाली ने पीटीआई रहनुमाओं की खुशियों पर पानी फेर दिया। हलीम आदिल ने मुबारकबाद दी और कहा कराची को कब्रिस्तान बनाने वाले खुद गटर बुर्द हो गए। खुर्रम शेर जमान ने फैसला आवाम की उमंगों के मुताबिक करार दे दिया। कायदे आज़म एक मॉडर्न और रोशन ख्याल लीडर थे। उन्होंने पाकिस्तान को मजहबी रियासत बनाने का नहीं सोचा था। अगर कोई कायदे आज़म को पैगाम को न समझा तो ये उसकी अपनी गलती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान को मजहबी मुल्क बनाना होता तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना मौदूदी पाकिस्तान की तहरीक चलाते। पाकिस्तान के पड़ोस में 2 इंतहा पसंदाना सोचें मौजूद हैं। इन इंतहा पसंदों के बीच पाकिस्तान एक रोशन ख्याल मुल्क है। मिनी बजट आवाम की कमर में खंजर घोंपने के मुतरादिफ है। 3 साल में पीटीआई ने मुल्क का इतना कबाड़ा नहीं किया जो मिनी बजट कर देगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर गोलाबारी, कहा मईशत बैरूनी सहारे की मोहताज हो जाएगी। नून लीग पार्लिमानी पार्टी का इजलास, मिनी बजट, फाइनेंस बिल और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुताल्लिक उमूर पर गौर। मरियम औरंगजेब कहती हैं मुत्तहिदा ऑपोजिशन साथ मिलकर मिनी बजट को रोकेंगे। हुकूमत जो मिनी बजट ला रही है वो महंगाई का नया सुनामी लाएगा। मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले नाअहल लीगी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। गुज़िश्ता 3 साल में मईशत की खराबी का जाली बयानिया फैलाया गया। दाखिली मईशत से छोटे मियाँ की मुराद शरीफ फैमिली की ज़ाती मईशत है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं शरीफ खानदान का सबसे बड़ा कारोबार करप्शन ही रहा है। इमरान खान के होते हुए आपका ये कारोबार ठप ही रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और इंशाअल्लाह अगली दफ़ा जो ये टिकटों के अवार्ड का इशू होगा ये नहीं होगा, हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। इलेक्शन कमीशन जब तारीख देगा तो बल्दियाती इंतखाबात करा देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में अगले मरहले में बेहतर परफॉर्म करेंगे। मुल्क में जो आना चाहे आए, कानून के मुताबिक अमल होगा। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, कोई मसला नहीं। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने कायमा कमेटी बल्दियात में तौसी कर दी। बल्दियाती बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स की कमेटी में राय ली जाएगी। नून लीग का पंजाब के बल्दियाती कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एहसन इकबाल कहते हैं पंजाब का बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर अफसरशाही की निगरानी और कंट्रोल में काम करेगा। टाउन्स की म्यूनसिपल कमेटी ख़त्म होने से सेमी टाउन अपने हुकूक से महरूम हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने केपी बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने भी दूसरे मरहले में चंद माह की ताख़ीर की अपील की। कहा शदीद सर्दी के बायस बाकी 18 अजला में इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल होगा। JUI रहनुमा अकरम दुरानी कहते हैं इंतखाबात में शिकस्त के बाद रूल्स ऑफ बिजनेस में तरामीम बदनीयती है। शौकत यूसुफजई ने कहा रूल्स ऑफ बिजनेस अभी सिर्फ ड्राफ्ट किए हैं, हुकूमत ऐसी तरमीम नहीं करेगी जो एक्ट के खिलाफ हो। रेकोडेक मंसूबे पर बलूचिस्तान हुकूमत की सूबाई असम्बली में इन कैमरा ब्रीफिंग। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना था इन कैमरा ब्रीफिंग का मकसद
अवामी नुमाइंदों को मंसूबे पर एतमाद में लेना था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और दीगर वफाकी इदारों के हुकाम की अरकान असम्बली को ब्रीफिंग। अरकान असम्बली का मुतालबा था रेकोडेक मंसूबे पर ऐवान को एतमाद में लिया जाए। रेकोडेक समेत तमाम अहम सूबाई उमूर पर मुशावरत से फैसले होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और पेशा वराना उमूर पर बातचीत, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर भी तबादला ख्याल, दोनों ममालिक का फौजी ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। नए चेयरमैन नैब के लिए तैनाती का अमल शुरू। ज़राए ने बताया हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर का नाम तजवीज़, एजाज जाफर और अमलीस चौधरी का नाम भी ज़ेरे गौर। अपोजिशन की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद का नाम तजवीज़, नासिर महमूद खोसा, सलमान सिद्दीक, जलील अब्बास का नाम भी मौजूद। यूसुफ नसीम खोखर मौजूदा वफाकी सेक्रेटरी दाखिला हैं। सुप्रीम कोर्ट का अस्करी पार्क KMC के हवाले करने का हुक्म, पार्क में मौजूद दुकानें और शादी हॉल्स भी बंद करने की हिदायत। अदालत का तारिक रोड पार्क अराजी से कब्जा खत्म कराने का भी हुक्म। नस्ला टावर के इन्हिदाम में रुकावट बनने पर सुप्रीम कोर्ट DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरहम, तौहीन अदालत का नोटिस जारी। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा स्वाति कत्ल केस, अमरीकी सिफारतखाने की टीम का CPO ऑफिस का दौरा, DPO रावलपिंडी ने ब्रीफिंग दी, पेशरफ्त से आगाह किया। पहले शौहर बशीर अल महदी के कत्ल की तहकीकात भी शुरू, बशीर के कत्ल का शुबा भी रिजवान हबीब पर जाहिर किया जा रहा है। गैस लोड शेडिंग पर शहरी बिलबिला उठे, कहते हैं बाहर से खाना खरीदने पर घर का बजट आउट हो गया, मजदूर तबका भी रुल गया, नाश्ते के बगैर दिहाड़ी पर जाने पर मजबूर। सुबह दोपहर और शाम गैस लोड शेडिंग की एक जैसी सूरत हाल है। खुददारा हुकूमत कुछ करे, आवाम की दुहाई। NHA की 3 साल आमदन में 99 अरब का इजाफा, एहतसाब से 24.2 अरब की रिकवरी की गई। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं सादगी से 100 करोड़ की बचत और 5 अरब की ज़मीन वागुजार कराई। 2000 किलोमीटर सड़कों पर काम मुकम्मल और 6118 किलोमीटर की प्लानिंग की। PSL 7 और 8 के राइट्स ARY और PTV को क्यों मिले? शिकस्त खोर्दा जियो ने रोना धोना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया, अखबार और अपने चैनल पर नशरियाती हुकूक गैर कानूनी होने की झूठी मुहिम शुरू कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान को भी गुमराह किया गया। हकीकत ये कि PTV और ARY ने PSL के नशरियाती हुकूक कानून के मुताबिक लिए। PTV और ARY के दरमियान शराकत दारी का बाकायदा मुआहिदा हुआ, दोनों मुश्तरका बोली भी दे सकते हैं। अगस्त में PTV ने अखबारों में इजहार दिलचस्पी के इश्तिहार दिए, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मुकाबलों के नशरियाती हुकूक के लिए इश्तराक की दरख्वास्तें तलब की। ARY ने इसी टेंडर के जरिए PTV के साथ इश्तराक किया। अंडर 19 एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबले, पाकिस्तान ने UAE को 21 रन से शिकस्त दे दी। 220 रन हदफ के ताक़ुब में मेज़बान टीम 198 रन बना सकी। पाकिस्तान की जीत की हैट्रिक मुकम्मल, कासिम अकरम निस्फ सेंचुरी और 3 विकेटों के साथ मैच के हीरो करार। बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की क्वींस ब्रिटेन बाज़ाबता तौर पर पाकिस्तान के हवाले कर दी गई। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर कराची में तकरीब के दौरान मिशेल मार्टिन डाउसन ने कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर के हवाले की। आरिफ हसन ने मिशेल स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान को दी, फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ एथलीट्स ने मिशेल को थामा। मिशेल आज सुबह सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी से अपने सफ़र का आगाज़ करेगी। साथ की जन्नत नज़ीर वादी में मुसलसल दूसरे रोज बर्फबारी, हर सू सफेद चांदी फैल गई। सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सयाहों का रश लग गया। कोई सेल्फीज लेने में मसरूफ तो कहीं बच्चे बर्फ के गोले बनाकर तफरीह करते नजर आए।
एआवाई लागूना और DHA कराची ला रहे हैं नए साल की आमद पर शानदार जश्न। साल नौ की आमद पर होगी नामवर गुलकारों की कहकशां आवाम के साथ। एआवाई लागूना और DHA कराची के ज़ेर एहतमाम होने वाले जश्न में शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। शिरकत यकीनी बनाने के लिए वेबसाइट पर दोबारा कंफर्मेशन कराना होगी, वरना सीट मनसूख हो जाएगी। ग्रैंड म्यूजिक कॉन्सर्ट में मारूफ गुलकार अली जफर, सज्जाद अली, साहिर अली बग्गा, नताशा बेग और अमानत अली आवाज़ का जादू जगाएंगे। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोना 2134 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 213 और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।